कि हमारे अपने क्षेत्र के लोग जो भी चाहें वो सुझाव देना चाहें या वो अगर कोई शिकायत करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं कि जो भी आवेदन या कोई शिकायत ऐसी मेरे पास आएगी, मैं पूरी ईमानदार कोशिश करूंगा कि उसको मैं परिणाम तक पहुंचा दूं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। नए साल में काफ़ी तोहफे मिले होंगे आपको। लोग कई वादे भी करते हैं, लेकिन ऐसा कौन है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी समस्याओं को सुने? जाहिर सी बात है, जिसे आपने वोट दिया है, आप चाहेंगे कि वो आपके साथ रहे, आपकी समस्याओं को सुने। जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो वह आपके साथ खड़ा हो। ऐसे में बिहार के एक विधायक जी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी पहल की है। बढ़ते हुए इस इंटरनेट की दुनिया में, जहाँ पर हाथों हाथ स्मार्टफोन है, घर घर में लैपटॉप्स और कंप्यूटर हैं, हर कोई आज डिजिटल तकनीक का उपयोग कर एक जगह से दूसरी जगह लोगों से जुड़ रहा है। तो ऐसे में अपनी शिकायतों को भी बताना, क्योंकि हर वक्त हर कोई साथ नहीं रहता है। इस वक्त हमारे साथ झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी हैं। सुनने में आया है कि नए साल में आपने अपने क्षेत्र की जनता को एक तोहफा दिया है, और एक ऐसा तोहफा, डिजिटल तकनीक का उपयोग भी वो कर पाएंगे, सीखेंगे भी, और हर वक्त आप उनके साथ हैं। सही है आलोक जी, ये जो आप सामने अगर आप देख सकेंगे तो ये एक झंझारपुर की एक हमारी वेबसाइट है, और ये वेबसाइट 2009 से ही ऑनलाइन है। और मुख्यतः इस वेबसाइट में एक विधायक या जनप्रतिनिधि के नाते हमने जो भी काम किया, जो मैं 10 वर्ष तक पूर्व में मैं झंझारपुर का विधायक था, कोई भी व्यक्ति चाहे तो मेरे सभी कार्यों को वो देख सकते हैं। सड़कों को बनवाया है, कहाँ सब कुछ भी जो मैंने काम किया एक विधायक के तौर पर, या जब मैं सरकार में मंत्री भी था तो उस मंत्री के नाते भी इस विभाग में मैंने क्या क्या कार्य किए वो सब मैंने पब्लिक डोमेन में कितना खर्च किया, सब कुछ दिया हुआ है। मैंने मंत्री के तौर पर विवेकानुदान में किनको पैसे दिए, किनको चापाकल दिया, सब कुछ है। इसी कड़ी में मेरी सोच आई, जब मैं मंत्री ग्रामीण विकास था तो अपने कोषांग में जितने आवेदन आते थे तो मैं ये महसूस करता था कि आवेदनों को ट्रैक कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आवेदन हम कहीं भी क्षेत्र भ्रमण में जाते हैं तो आवेदन हम लोग को बहुत मिलते हैं। उनका कैसा होगा जब कोई व्यक्ति आवेदन देता है तो इस उम्मीद से देता है कि मेरे इस दिए हुए आवेदन पर संज्ञान लिया जाएगा। उनकी इच्छा होती है कि क्या प्रगति हुई हम वो भी जानें। तो हम जब मंत्री थे तो हमने इसकी शुरुआत की थी 2011 में, लेकिन अब हमारी एक विधायक के तौर पर मैंने ये सोचा कि इस चुनाव परिणाम के बाद जो झंझारपुर के लोगों ने एक अप्रत्याशित बहुमत से मुझे जिताया, और मैं उसको आशीर्वाद मानता हूँ, कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ कोई भी व्यक्ति ना सिर्फ अपनी शिकायत बल्कि अगर अपने सुझाव भी देना चाहते हैं क्षेत्र के विकास के लिए तो उनको इंतज़ार ना करना पड़े कि जब मैं उनके पास आऊँगा तभी वो हमें आवेदन दें। इन्हीं सब बातों के लिए हम आगे भी बढ़ेंगे। हम आपको इसलिए कह रहे थे कि हर वक्त वो जनप्रतिनिधि आपके साथ हो, क्योंकि हर वक्त कोई किसी के साथ नहीं रह सकता है आज की दुनिया में। लेकिन हाँ, इंटरनेट के माध्यम से आप हमेशा उन्हें अपना आवेदन दे सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं कि आखिर इस पर कब तक बातें होंगी, आगे बात बढ़ा या नहीं बढ़ा। आगे आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, आप नहीं हैं क्षेत्र में, क्षेत्र की जनता अब क्या? देखिए, वही मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे 24 घंटे में अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी, ये जो मेरा पोर्टल है इसका नाम हमने दिया है अपन झंझारपुर सेवा पोर्टल। अपन हम लोग मिथिला में अपने जो अपनी चीज़ होती है हम लोग अपन उसको कहते हैं। तो अपन झंझारपुर ये सिर्फ झंझारपुर विधानसभा के लोगों के लिए है कि हमारे अपने क्षेत्र के लोग जो भी चाहें वो सुझाव देना चाहें या वो अगर कोई शिकायत करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं। ये भी शिकायत कर सकते हैं अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो आपको बताना निश्चित तौर पर, और मैं इस बात को बहुत अच्छा मानता हूं कि अगर कहीं मुझसे कमी हो रही है तो उसको भी लोग ज़रूर सामने लाएं। तो जब कोई व्यक्ति झंझारपुर के वेबसाइट पर जाएगा www.jhanjharpur.co.in तो उसका ये होम स्क्रीन है, और इसी में बना हुआ है अपन झंझारपुर जन सेवा पोर्टल। तो जब हम इसको क्लिक जब करते हैं तो हमारा ये पोर्टल आ जाता है। कोई भी व्यक्ति को उसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और तब उनसे हम पूछते हैं कि आप सुझाव देना है या शिकायत देना है। फिर सरकार की दो बहुत बड़ी कानून है जो आप जानते होंगे आलोक जी, कि जो सेवा का अधिकार और जो एक हमारा जन शिकायत के लिए भी सरकार ने जो कानून बनाया है, हम वो भी पूछते हैं कि क्या आपने उसका लाभ लिया है या नहीं लिया है। जब व्यक्ति का आवेदन आ जाता है उनको स्वतः एक SMS चला जाएगा। उन्होंने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक SMS चला जाएगा कि आपका आवेदन मुझको प्राप्त हुआ, और आपको भी मिल जाएगा। और मेरे पास तो, क्योंकि मेरे पास ये सिस्टम में ही है, मेरे इस ऑनलाइन सिस्टम में है, मैं कहीं भी रहूं, आज से 6 महीने बाद भी आलोक जी अगर आपने कोई आवेदन दिया है और आपकी इच्छा होगी कि मैं जानूं या आपको याद नहीं है आपने क्या आवेदन दिया है, मैं आपको 1 सेकंड में मैं आपको बता पाऊंगा
कि आपने कब आवेदन दिया, किस विषय के लिए आपने आवेदन दिया और उस पर मैंने क्या एक्शन लिया। मतलब जो हम अगर देखते हैं रेलवे के टिकट के वक्त, अगर आसान शब्दों में समझे तो स्टेटस चेक किया जाता है, तो इसका स्टेटस एकदम हम स्टेटस चेक तो हम खुद कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक पत्र आपने मुझको दिया, मुझको लगा ये संबंधित विभाग को भेजना चाहिए, मैंने भेज दिया, उस विभाग से फिर कोई कार्रवाई होकर मेरे पास आती है तो हम उसको भी अपडेट कर सकते हैं और फिर उस व्यक्ति को पुनः जो उनको जानकारी भी मिल जाएगी। या अगर मान लीजिए मैं ही कल फिर जब अपने क्षेत्र में जाता हूं, कोई व्यक्ति मुझसे पूछता है कि मैंने आपको एक आवेदन दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई, मैं उसी समय अपने सिस्टम से या मोबाइल से मैं उनको देख के मैं बता सकता हूं कि आपने इतने तारीख को आवेदन दिया, इस पर ये कार्रवाई हुई। मेरा ये मानना है कि जन शिकायत हो या सुझाव हो, जन भागीदारी को हम सुनिश्चित करें और लोगों को एक संतुष्टि दें। आज कोई व्यक्ति वो संतुष्ट हो जाता है जब उसको लगता है कि उसके दिए गए आवेदन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई उसके जनप्रतिनिधि के द्वारा की गई है, तो उसको बहुत बड़ी संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन मिलता है। कहीं ना कहीं आपने ये सुविधा दे दी है लोगों को, और आप ये चाह भी रहे हैं कि लोग खुल करके अपनी बातों को मेरे सामने रखें। अगर कोई भी दिक्कत हो, जितनी मैं मदद कर सकता हूँ उतना मैं करूँ। नहीं, एकदम मैंने कल मैंने इसकी शुरुआत की, साल जब 2021 का पहला दिन था, और मैंने ये कहा भी है कि देखिए जितने भी आवेदन आए हम सब को हम 100% हम डिलीवर कर पाएँ या हम सब के दिए गए आवेदन पर या सुझाव पर हम काम कर पाएंगे, ये भी संभव नहीं होगा। लेकिन मैंने इतना ज़रूर लोगों को अपने अश्योर किया है, मैं उनको आश्वस्त भी करता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी आवेदन या कोई शिकायत ऐसी मेरे पास आएगी, मैं पूरी ईमानदार कोशिश करूँगा कि उसको मैं परिणाम तक पहुंचा दूं, उसका मैं रिज़ल्ट दूं। मुझसे जितना बन पड़ेगा अपनी 100% क्षमता का प्रयोग करके मैं उस कार्य को ज़रूर करने की कोशिश करूंगा। और मैं मानता हूं कि संभवतः एक जनप्रतिनिधि के द्वारा लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मुझको लगता है एक बहुत बेहतर ये एक मॉडल है। और मुझको लगता है आने वाले समय में अगर और भी जनप्रतिनिधियों को अच्छा लगे तो अगर इसको लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए भी अगर अडॉप्ट करते हैं तो बहुत प्रसन्नता का विषय होगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ, जनता को कैसे हम भविष्य में सुखी देख सकें, जनता की बातों को कैसे सुन सकें और हर वक्त ना रहते हुए भी हम उनके बीच में मौजूद रहें, उन्हें ऐसा एहसास हो कि हाँ कोई हमारे साथ है, वो अपनी शिकायतों को भी दर्ज करा सकते हैं और अपने आवेदन को भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ये एक सराहनीय कदम उठाया है। डिजिटल तकनीक का बहुत उपयोग भी होगा और लोगों को सबसे बड़ी बात, उन्हें जानकारी भी मिलेगी कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्या कुछ सरकार के पास सुविधाएं हैं, कितनी जल्दी काम हो रहा है। इन तमाम चीज़ों पर लोग अपने राय विचार भी रख सकेंगे। बहरहाल इस पारदर्शिता के लिए कहीं ना कहीं इन विधायक जी को इनकी क्षेत्र की जनता काफ़ी याद करेगी। और अगर ऐसे ही जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ना शुरू कर दें तो डिजिटल तकनीक के इस बढ़ते समय में जन सरोकार के काम ज़्यादा हो सकेंगे। बहरहाल आप लाइव से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद। हमारे अपने क्षेत्र के लोग जो भी चाहें वो सुझाव देना चाहें या वो अगर कोई शिकायत करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं कि जो भी आवेदन या कोई शिकायत ऐसी मेरे पास आएगी, मैं पूरी ईमानदार कोशिश करूँगा कि उसको मैं परिणाम तक पहुँचा दूँ।